आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर नारायणपुर मुठभेड़ में अब तक का बड़ा अपडेट सामने आया है। 31 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। एनकाउंटर बोल सकते हैं, लाइव तो नहीं है तो बिगेस्ट एनकाउंटर बोल सकते हैं इसको छत्तीसगढ़ का। क्या था थोड़ा बताएंगे सर जी। इसमें हमें आसूचना प्राप्त हुआ था पूर्व बस्तर डिवीजन के माओवादी एवं पीएलजी कंपनी नंबर 6। टोटल अगर देखा जाए तो 40 से 50 माओवादी की उपस्थिति की सूचना थी। वो किसी मीटिंग के लिए उपस्थित हुए थे, कोई रणनीति बनाने के लिए। इस पर से जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जॉइंट ऑपरेशन में डीआरजी दंतेवाड़ा, डीआरजी नारायणपुर की टीम और तोड़वा तुलार गुफा तरफ में एसटीएफ की टीम थी। इसमें 3 अक्टूबर को जब हमने लॉन्च किया, 4 अक्टूबर को जब पूरी फोर्स ने घेराबंदी करी तो उनके द्वारा हेवी फायर किया गया। उसका जवाब भी फायरिंग से दिया गया। ये जो मुठभेड़ है टोटल 1 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक चला, जिसमें अगर कुल बरामद टोटल सर्च अभियान मुठभेड़ पश्चात देखा गया तो टोटल 31 वर्दीधारी माओवादी का शव बरामद हुआ है। साथ ही ऑटोमेटिक वेपन, आधुनिक हथियार जैसे AK-47, SLR, इंसास, LMG, लाइट मशीन गन, 303, 315, 12 बोर, BGL जैसे हथियार भी बरामद हुए हैं भारी मात्रा में। दंतेवाड़ा डीआरजी का नेतृत्व IPS एडिशनल SP स्मृति राजनाला और DSP ऑपरेशंस राहुल उइके कर रहे थे और डीआरजी नारायणपुर का नेतृत्व इसमें DSP प्रशांत देवांगन कर रहे थे। जी, ये 31 जो है एक बड़ा फिगर है अभी तक का। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा फिगर है छत्तीसगढ़ में। और इसमें मुठभेड़ में एक आरक्षक हैं, उनको स्प्लिंटर इंजरी हुई थी। स्प्लिंटर इंजरी होने के बाद फोर्स जवानों द्वारा उसका तत्काल उपचार किया गया और उपचार उपरांत चॉपर के माध्यम से एयरलिफ्ट कर रायपुर में भर्ती कराया गया है। उनकी स्थिति सामान्य है। फोर्स आज सर्चिंग अभियान करने के बाद वापस आ रही है और हम लोग उसी को मिलने के लिए अभी हांदवाड़ा तरफ आए हुए हैं। सर, इनिशियली ये बताया जा रहा था कि कैजुअलिटी उनकी तरफ से और ज़्यादा हो सकती है। नहीं, हमारी तरफ से ऑफिशियल फिगर जो देखिए, मुठभेड़ जो है वो बहुत लंबा चला है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन भी उतना ही लंबा चला। तो कल तक जो हमारे पास जानकारी लगभग 28 नक्सली माओवादी का था और आज मॉर्निंग तक फिर टोटल 31 काउंट हुआ है। सर, जैसे बहुत सारे असॉल्ट राइफल मॉडर्न वाले मिले हैं, तो क्या लगता है कि किस टाइप के कैडर रहेंगे? क्या वो रिवॉर्ड कैरी कर रहे थे? जी, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से हमें हथियार मिले हैं और जिस हिसाब से संख्या है, उसमें ज़रूर कोई HZC या DVC रैंक का माओवादी होगा। HZC देखा जाए तो शासन द्वारा उसके ऊपर 25 लाख का इनाम घोषित है और DVC या कंपनी के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो उनके ऊपर शासन द्वारा 8 लाख। तो सर, टेरेन की अगर बात करें तो टेरेन कितना चैलेंजिंग था सर? जी, इसमें टेरेन आप देख ही रहे हैं। यहाँ हम लोग आए हैं और यहाँ आने में किस तरीके से डिफ़िकल्टी हुई है, तो जाहिर सी बात है टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट था। अभी बरसात का मौसम भी है और दिन में उमस का है, तो वो भी एक फोर्स के लिए बहुत परेशानी और कठिनाई वाला रहता है। नदी नाले भरे रहते हैं तो उसको क्रॉस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। इस बीच में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जिस दिन ऑपरेशन लॉन्च हुआ उस दिन अमावस की रात थी, तो जो फोर्स है जो रात में चलकर सुबह जाके घेराबंदी की, वो पूरी पिच डार्क एकदम अमावस की रात में जाके उन्होंने घेराबंदी किया। तो ये उनकी मैं समझता हूँ बहादुरी और वो है जो उन्होंने इस जो इनपुट था हमारे पास आसूचना थी उसको इन्होंने सफल किया। सर, मैन इनपुट के अलावा जो टेक्निकल इनपुट्स रहते हैं वो कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है? इनपुट के बारे में हम आपको वैसे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, बट जितने भी हमारे पास सोर्सेज रहते हैं इनपुट के, वो सभी बहुत क्रूशियल रहते हैं और हम उनको बारीकी से उनका जांच करते हैं इसमें, और जिसमें हमें लगता है कि ये ऑपरेशनेबल एक्शनेबल इनपुट है, फिर उसके ऊपर हम लोग ऑपरेशन लॉन्च करते हैं। तो दंतेवाड़ा की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर नक्सलियों के शव बरामद हो रहे हैं। अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद हो गए हैं और जवानों ने 36 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये एरिया जो है अबुझमाड़ माना जाता है और ये जो है उनका जो है जितने भी आपके माओवादी संगठन हैं इस समय जो है उनका पूरा ये जो एरिया जो सुरक्षित एरिया माना जाता है। और उनकी सूचना पर जो बड़े लीडरों के, जो माओवादियों के बड़े लीडरों की सूचना के आधार पर जो है आज से 4 दिन पहले एक ऑपरेशन प्लान किया गया था और वो प्योर अबुझमाड़ में जो है, और उसी आधार पर जो अपने नारायणपुर, दंतेवाड़ा का DRG और साथ में हमारा STF, ये 3 का बल था। और वो बल जो है आज से करीब 3 दिन पहले जो है जंगल में ऑपरेशन के लिए गया था और इसी दरमियान कल
1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो जबरदस्त मुठभेड़ हुआ है पुलिस फोर्स और माओवादियों के बीच में, जिसमें कि 31 माओवादी जो ढेर हुए हैं। और उसी अनुसार जो है आपके AK-47, SLR, LMG, इंसास, 303, 315 बोर, BGL लॉन्चर गन और पिस्टल, इस तरह बहुत सारे जो है वेपन अपन को जो है उनसे जो है बरामद हुआ है। सर किस टाइप का फॉर्मेशन रहा होगा इतनी बड़ी संख्या में? ये एरिया मैं जैसे आपको बताया, पूरा एरिया जो है नक्सलियों का सबसे सुरक्षित एरिया माना जाता है। और इस एरिया में जहां पर हम लोग ऑपरेशन किए हैं, वहां पर जो एक तो पूर्वी बस्तर डिविजनल कमेटी है नक्सलियों का, वो ऑपरेट करता है। और उन्हीं के साथ में जो है कि यहाँ पर जो है PLJ की कंपनी नंबर 6 यहाँ पर जो सक्रिय है। और उनकी अगर दोनों मिलाकर अगर हम अनुमान लगाएं, एक अनुमानित संख्या, तो कम से कम 100 से जो 150 की संख्या उनकी है पूरी बस्तर डिवीजन में। और उसी फॉर्मेशन के साथ जो है हमारा फोर्स का जो है इनकाउंटर हुआ था। सर इतना चैलेंजिंग टेरेन है और नक्सल डैन कहा जाता है इस एरिया को, और फोर्सेस पेनिट्रेट करके अंदर आई और मार भी गिराया 31 लोगों को। सर क्या समझे कितना कमजोर हुआ होगा नक्सल यहाँ पे? नहीं, ये तो भाई रणनीतिक खेल है, उसको कमजोर हुआ ये नहीं बोल सकते जो है। ये तो भाई जिसका रणनीति मजबूत होगा उसका जो है। तो इस समय जो अगर आप देखेंगे ओवरऑल पिछले 6 महीने में मैं आपको कह सकता हूं कि पुलिस ने अपने रणनीति में जो है, सुरक्षा बलों ने, पुलिस ने नहीं बाकी भी जो यहाँ पर अपना CPMF का फोर्स है पूरे बस्तर संभाग में, एक रणनीतिक तौर से जो है हमने जो कुछ बदलाव किया है। और उसी बदलाव का परिणाम है कि आज के समय में हम ये कह सकते हैं कि पूरे माओवादी संगठन पर जो है सुरक्षा बल भारी पड़ रहे हैं। सर स्ट्रेटजी की बात कही आपने, स्ट्रेटजी एकदम क्रूशियल बात होती है स्ट्रेटजी, और पिछले 6 महीने की भी बात कही सर। और कुछ समय पहले होम मिनिस्टर भी आए और कमिटमेंट दिए थे 2026 का। सर कैसे देखते हैं? जगदलपुर एनकाउंटर पर बस्तर आईजी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनकाउंटर की जानकारी दी और क्या कुछ का आपको सुनाते हैं। अभी कुल 31 महोदयों का डेड बॉडी के रिकवर किए गए थे। इसका महिला और पुरुषों का जो वर्गीकरण है, अभी जैसा पार्टी बेस कैंप आने के बाद और क्लियर होगा। और इसमें कौन कौन महोदय का डेड बॉडी इसमें है वो भी शनाख्ती कार्रवाई थोड़ी देर पश्चात होगा। लेकिन जैसा पूर्व में मैंने बताए थे, इस इलाका में सीनियर महोदय का DKZC कमलेश, DKZC नीति, DVCM मीना और प्लेटून नंबर 16 का कैडेट जैसा मल्लेश इत्यादि का आज सूचना लगातार पुलिस को प्राप्त होते हैं। लेकिन डेड बॉडी में इनका है कि नहीं, थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए वेट करना पड़ेगा। काफ़ी एक निर्णायक रहेगा। उसी दिशा में लगातार सुरक्षा बल द्वारा शासन की निर्देशन सर कार्रवाई करना भारत सरकार और राज्य सरकार का मंशा ये इस क्षेत्र में नक्सल समस्या से जनता मुक्ति मिलेगा और विकास कार्य को भी गति मिलेगा और शांति व्यवस्था स्थापित करके बस्तर के एक नया आइडेंटिटी देने का उसी दिशा में सभी सुरक्षा बल समर्पित होकर काम करें। उसका परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक देखने को मिला। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और केंद्र सरकार द्वारा भी लगातार इसमें हमको जितना भी आवश्यक साधन संसाधन उपलब्ध किया जा रहा है। तो सुरक्षा बल की सभी जवानों का मनोबल काफ़ी मजबूत है। इस मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। नारायणपुर एसपी प्रभात कुमार ने बताया है कि नक्सलियों के पास से भारी तादाद में हथियार भी मिले हैं। कल दोपहर से लगातार और जबरदस्त फायरिंग हुई है, एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, मुठभेड़ हुआ है। देर रात तक मुठभेड़ जारी रही, सुबह भी सर्चिंग किया गया और अभी तक फाइनल अपडेट ये है कि कुल 31 नक्सलियों की बॉडी रिकवर हुई है, डेड बॉडी रिकवर हुई है। भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं और भारी मात्रा में हथियार रिकवर हुए हैं, जिसमें कंपनी नंबर 6 इंद्रावती एरिया कमेटी, आमदे एरिया कमेटी, इस बस्तर डिवीजन के नक्सल लीडर्स, टॉप लीडर्स के होने की संभावना है। जहाँ तक हथियारों का है, बड़ी संख्या है। टीम अभी बाहर नहीं आई है तो एकदम स्पष्ट और एग्जैक्ट बताना मुश्किल है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद हमें बरामद हुए हैं। इनामी नक्सलियों का, जैसे अभी कुछ दिनों पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें एक SZCM हमने फरियादी में मारा था 25 लाख का। SZCM का रैंक जनरली 25 लाख का होता है। इस क्षेत्र में भी इंट था 2 SZCM का। शिनाख्ती अभी हम कर रहे हैं, कंफर्म करके बताएंगे। अभी तक वो शिनाख्ती का कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर भी 2 SZCM के होने की इंटेलिजेंस थी और अभी तक बॉडीज वापस नहीं आई है, टीम्स वापस नहीं आई है। जब वापस आएंगे तो करेंगे। वो SZCM 25 लाख के इनामी होते हैं। बाकी जिस तरह से हथियार मिले हैं, बड़ी संख्या में DVCM और SZCM रैंक के लोग हो सकते हैं।
AK-47 है, AK-47 की UBGL है, LMG है, SLR है, इंसास है, 303 है, इसमें से कुछ 3-4 भी हैं और इसके अलावा 315 है, 12 बोर है, पंचर है, भारी मात्रा में हथियार मिले हमें। मुठभेड़ में जब हमें शहादत देनी पड़ी है तब के हथियार हैं और कुछ ये जैसे BGL वगैरह ये खुद भी बना लेते हैं, उसकी फैक्ट्री ये लोग रखे हैं। 50 लोगों की इनपुट थी यहाँ पे। इंटेलिजेंस जो था वो लगभग 40-45-50 लोगों की इनपुट थी। 31 की बॉडी रिकवर हुई है। ऑपरेशन जारी है, बाकी जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं होता है अभी तक हम नहीं बोल सकते कि सब कुछ खत्म हो गया। भौगोलिक जहाँ तक बताया माड़ है, माड़ क्षेत्र में बरसात का मौसम है, इस ऑपरेशन के बीच में भी बारिश हुई है। नदी नाले पुलिया कम है, नदी नाले बहुत तूफान पे हैं। सबको क्रॉस करके जवान पहुँचे हैं और 2 दिन का एक ऑपरेशन चलाया है जो अभी जारी है। और राजधानी भोपाल में छात्र के साथ बदसलूकी का